साथियों नमस्कार। मित्रों, मंत्र 5 में कहा गया है, जैसे मल रहित दर्पण में उसके सामने आई हुई वस्तु दर्पण से विलक्षण और स्पष्ट दिखलाई देती है, उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुषों के विशुद्ध अंतःकरण में वे परमेश्वर उससे विलक्षण एवं स्पष्ट दिखाई देते हैं। मित्रों, जैसे स्वप्न में वस्तु समूह यथार्थ रूप में ना दिखकर स्व प्रदृष्टा मनुष्य की वासना और विविध संस्कारों के अनुसार कहीं की वस्तु कहीं विशुद्ध रूप से स्पष्ट दिखाई देती है। मित्रों, वैसे ही पितृलोक में परमेश्वर का स्वरूप यथावत स्पष्ट ना दिखकर अस्पष्ट ही दिखता है, क्योंकि पितृलोक को प्राप्त प्राणियों को पूर्व जन्म की स्मृति और वहाँ के संबंधियों का पूर्ववत ज्ञान होने के कारण वे तदनुरूप वासना जाल में आबद्ध रहते हैं। मित्रों, गंधर्व लोक पितृलोक की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ है, इसलिए जैसे स्वप्न की अपेक्षा जागृत अवस्था में जल के अंदर दिखने पर प्रतिबिंब कुछ का कुछ ना दिखकर यथावत तो दिखता है, परंतु जल की लहरों के कारण हिलता हुआ सा प्रतीत होता है, स्पष्ट नहीं दिखता। वैसे ही गंधर्वलोक में भी भोग लहरियों में लहराते हुए चित्त से युक्त वहाँ के निवासियों को भगवान के सर्वथा स्पष्ट दर्शन नहीं होते। मित्रों, किंतु ब्रह्मलोक में वहाँ रहने वालों को छाया और धूप की तरह अपना और उन परब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष और सुस्पष्ट होता है। वहाँ किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता। प्रथम अध्याय की 3री वल्ली के पहले मंत्र में भी बतलाया गया है कि यह मनुष्य शरीर भी एक लोक है। इसमें परब्रह्म परमेश्वर और जीव आत्मा दोनों धूप और छाया की तरह हृदय रूप गुफा में रहते हैं। अतः मनुष्य को दूसरे लोकों की कामना न करके इस मनुष्य शरीर के रहते ही उस परब्रह्म परमेश्वर को जान लेना चाहिए। यही इसका अभिप्राय है। धन्यवाद, शुक्रिया।